So let's see this question. The question says the total translation kinetic energy of all the molecules of a given mass of an ideal gas is 1.5 times the product of the pressure and its volume. Region R. The molecules of the gas collide with each other and the velocities of the molecules change due to the collision. And our options are option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. B, both A and R are correct and the R is not the correct explanation of A. C, A is correct but R is not correct. D, A is not correct but R is correct. So the key concept used here is, that is kinetic theory of gases, right? We know जो हमारा like एनर्जी होता है, टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होता है, that is equal to, we can write it as F by 2, है ना, F by 2 लाइक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारा होता है, राइट, अगर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल हमारा है, राइट, तो वो तीन डायमेंशन में ट्रांसलेट कर सकता है, एक्स वाई जेड में, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा फॉर ट्रांसलेशन डिग्री, अगर हम बात करें ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा दैट इज 3/2 इंटू k इंटू टी, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू पीवी, है ना, राइट। केटी को क्या लिख सकते हैं, लाइक आइडियल गैस है तो हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, राइट, या एनआर को क्या के से लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू केटी, राइट। तो केटी की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, सिंपली पीवी कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू पीवी, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो हमारा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, सो दैट इज द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ पीवी आ गया, राइट। सो हमारा रीजन लाइक सेशन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। Now B दे रखा है, that is the molecule of the gas collide with each other and the velocity of the molecule change due to the collision, right? तो यह लाइक जो हमारे लाइक कंटेनर वेसल होता है, राइट, उसमें लाइक जो हमारा मॉलिक्यूल होता है क्या करता है, फ्रीली मूव करते रहता है इधर उधर, राइट, एंड ड्यू टू द मूवमेंट के कारण क्या होता है कि एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, राइट, एंड कोलिजन की वजह से क्या होता है, इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो चेंज होते रहता है, राइट, टाइम टू टाइम, राइट। तो हमारा रीजन भी क्या है, करेक्ट है, राइट। So our option A, that is both A and R are correct and R is the correct explanation of A, right? But जो kinetic energy जो होता है वो due to the collision नहीं होता, right? कि like collision हुआ उसकी वजह से जो हमारा direction change हुआ उसकी वजह से हमारा translation kinetic energy, right? ये तो ऐसा नहीं होता, right? जो हमारा translation kinetic energy होता है वो due to the velocity या फिर हम कह सकते हैं speed of the particle की वजह से होता है, right? है ना। सो यहाँ से जो हमारा लाइक जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन है नहीं है, राइट। बोथ रीजन एंड एसेशन करेक्ट है बट दीज आर लाइक रीजन आर द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसेशन, राइट। सो हमारा ऑप्शन लाइक बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। So this is our final answer. Hope you understood it well. All the best.